हेलो एवरीवन। आज के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर हमने दो एक्सरसाइज कर लिए, बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पी जीरो नंबर की प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। वेरिएबल चेंज भी, डायरेक्ट वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 से 4 एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 4 टी डी टी, कोई चेंज नहीं होगा। ये है पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में दिया हुआ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो बी टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इन पार्टिकुलर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0। देखो दो चीजें हैं, क्या है? पहला, अगर लिमिट ए से बी तक दे रखी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट हम चेंज कर सकते हैं उल्टा, बी टू ए किसके साथ? माइनस का साइन लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लगा के समझ में? अब पार्टिकुलर में क्या दे रखा है कि अगर लिमिट 2 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखी, लिमिट सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो डायरेक्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0। कैसे आएगा देखो, वो भी बता देते हैं अभी। ये देखो, ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हमने लिमिट चेंज कर दी, ऊपर वाली लिमिट नीचे लेगी, नीचे वाली लिमिट ऊपर लेगी, माइनस का साइन आ जाएगा। इधर ले आओ, प्लस कर दो इसको, माइनस का उधर आगे प्लस होगा, डबल हो जाएगा। टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया, तो मतलब ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके बराबर आ गया 0 है। इसका मतलब यही है, अगर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तीसरा देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए से लेकर सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब? जैसे हमने यहाँ से 1 से लेकर 4 तक एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 से लेकर 3 तक लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, 3 से लेकर 4 तक लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? लिमिट को डिवाइड करना है। लिमिट हमने 1 से 2 तक कर दी, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, कितना भी कर सकते हो अपनी मर्जी से लिमिट, लेकिन 1 से लोअर लिमिट 1 से शुरू होनी चाहिए, और अपर लिमिट जो खत्म होगी वो 4 पे ही खत्म होनी चाहिए, जो खत्म। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हम नंबर्स को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन दे रखा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। जैसे ये दे रखा हो 2 से 4 तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 से 4 तक ही एफ ऑफ 2 प्लस 4, दोनों लिमिट को जोड़ देना है, माइनस एक्स कर देना है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, नोट दैट प्रॉपर्टी नंबर 4 इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो ये इसी का केस है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, ए प्लस 0 माइनस क्या आएगा? एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन गया? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही बन गया सेम, सेम पार्टिकुलर केसेस का। ठीक है, इनको हटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी का और देख सकें क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से अगर 4 दे रखे हैं अभी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2
एफ ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम 2 आगे ले सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब कंडीशन क्या हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के। अगर 0 आएगा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एक्स के। जैसे देखो 0 से 2a फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर आएगा 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। कब, जब एक ही कंडीशन होगी। हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं 2a माइनस एक्स, अगर ये फंक्शन के ही बराबर आ जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है 0, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक, ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, माइनस ए टू ए। देखो ए की लिमिट माइनस ए टू ए दे रखी हो, तो फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स। जैसे देखो -2 से 2 साइन एक्स डी एक्स दे रखा है। ठीक है, इवन लेना है, कोस एक्स ले लेते हैं, कोस एक्स डी एक्स। तो फंक्शन क्या आ गया, कोस एक्स। अब फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रख के देखेंगे, तो कोस माइनस एक्स इसके बराबर आ गया कोस एक्स के। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो लिमिट क्या आ जाएगी, 2 0 से 2 कोस एक्स डी एक्स, ये लिमिट बन जाएगी। समझ में आ गया पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखो, अगर यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स। फंक्शन में माइनस एक्स पुट करेंगे तो कितना होगा, साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बाहर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। इंटीग्रेशन कितना, 0, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने किया, प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 से लेकर 7 तक। अब उन्हीं का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 28 है एनसीईआरटी के बुक में। तो उसमें पहला एग्जांपल क्या है, -1 से लेकर 2 तक मोड एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना। देखो ध्यान से, मोड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, मोड वाले फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, मोड के अंदर जो उसको 0 के बराबर रख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, 0 के। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। यहाँ से एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 1 -1। तो ये लिमिट इतना ही डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, देखो पहले सबसे छोटा कौन सा, -1, और यहाँ कौन सा, -1। तो पहली लिमिट आ गई -1, उसके बाद क्या आएगा, 0, तो 0 तक। दूसरी लिमिट फिर वही 0 से, जहां से खत्म होता है वही 0 से कहाँ तक, 0 के बाद कौन सा नंबर है, 1, और 1 यहाँ खत्म हो गया। तो यहाँ देखो 2, ये यहाँ तक लिमिट डिवाइड करना आ गया। अब ये देखना है हमने, 0 -1 और 0 के बीच में ये लेस देन है या ग्रेटर है। -1 से 0 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर इसके अंदर पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये प्लस का रहेगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बन जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो बस। देखो
एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 से लेकर 0। माइनस का साइन है, एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट क्या है 0 से 1। एक्स का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, अपर लिमिट पुट करो 0, 0 पुट करेंगे 0 माइनस, लोअर लिमिट पुट करो -1 यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 यहाँ पुट करेंगे -1/2। ये हो गया क्लियर पहले वाला। दूसरा देखो माइनस का साइन, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे 1/4 -1/2, 0 पुट करेंगे तो 0, ये भी हो गया क्लियर। अब 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 कितना होगा 16/4 माइनस 2 का पावर 2 कितना होगा 4/2, माइनस का साइन 1 पुट करोगे तो 1/4 -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो -1/4 +1/2 -1/4 +1/2 प्लस 16/4 कितना आ गया 4 माइनस 4/2 कितना आ गया 2 -1/4 +1/2। तो देखो 1/4 कितनी बार है 1 2 3, तो माइनस का 3/4 प्लस 1/2 कितनी बार है 1 2 3, 3 टाइम्स तो 3/2 और 4 - 2 कितना आ गया 2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4 -3 +6 +8, 14 में से उतर ही गया 11/4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। देखो मोड वाले अंदर के अंदर ये ध्यान रखना, अंदर वाले फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी उससे उसको अपर और लोअर लिमिट को डिवाइड कर देंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट करना हमने -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी -a से a f(x) dx, तो उसमें क्या चेक करते हैं हम, f(-x) किसके बराबर आएगा। यहाँ पर f(x) है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो f(-x) किसके बराबर आएगा साइन स्क्वायर -x, तो माइनस को साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा वापस से, और ये किसके बराबर आ गया f(x) के, मतलब f(-x) किसके बराबर आ गया f(x) के। इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो ये लिमिट किसके बराबर आती है 2 0 से a f(x) dx की, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगी 2 0 to π/4 साइन स्क्वायर x dx। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमने आता ही है, कैसे करेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो इस 2 को बाहर ले जाएंगे कट जाएगा दोनों से, तो 0 से 4 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहाँ से 0 से π/4, तो ऊपर लिमिट पुट करो π/4, यहाँ π/4 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई π/4 डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस का साइन 0 पुट करेंगे ये भी 0, 0 पुट करेंगे ये भी 0, सब 0। ठीक है, तो π/4 माइनस 2 से 2 साइन π/2 का वैल्यू 1/2, तो यही आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2। ठीक है, आसान है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 30 क्या है। देखो 0 से पाई x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो हम इसको i मान लेते हैं 0 से पाई
एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी आज ही, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आता है, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 से पाई, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, देखो ए माइनस एक्स, ए क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये साइन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो कोस पाई माइनस एक्स का होता है माइनस कोस एक्स और उसका स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी देखो ये दोनों बराबर है, तो ये क्या था आई के बराबर, और ये भी क्या है आई के बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। लिमिट क्या है 0 से पाई। जोड़ेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों में सेम है, तो इसको सेम ही रखेंगे। यहाँ जोड़ना पड़ेगा x में पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, बाकी सारा सेम, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x से x कट गया भाई, यहाँ आ गया 0 से पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, कोस एक्स को टी पुट कर सकते हैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर है डी टी आ गया, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर है माइनस डी टी आ गया। ठीक है, तो 2i किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट भी चेंज करवा दो, जब 0 पुट करेंगे कोस 0 का वैल्यू 1, तो 0 पे चेंज हो गया 1, पाई पाई यहाँ रखेंगे, कोस पाई का वैल्यू -1, तो यहाँ आ गया -1, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया पाई, तो पहले से माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो आगे इसको कैसे सोल्व करना है। आई का किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 इधर ले आओ, माइनस पाई बाई 2 माइनस सॉरी 1 से -1, इसको भी चेंज कर दो। अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट मान दे, तो माइनस से साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन भी हमने यही किया था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो किसके बराबर है 2 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, जब फंक्शन क्या हो इवन, तो ये फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा आई बराबर है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही बचेगा, 0 से 1 डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स टी, तो आई बराबर है पाई टेंजेंट इनवर्स टी 0 से 1 लिमिट। अब 1 पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, तो पाई मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ होता है, पाई बाई 4 पे, 0 0 पे, तो ये आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है -1 से 1 साइन का पावर 5x कोस का पावर 4x। तो अभी अभी हमने किया था, दो चीजें होती है, -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स
2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आता है जब फंक्शन क्या हो, इवन, और 0 के बराबर आता है जब फंक्शन क्या हो, ओड। तो चेक कर लो, फंक्शन है हमारे पास साइन का पावर 5x कोस का पावर 4x। तो माइनस एक्स रख के देख लो, तो साइन का पावर साइन माइनस एक्स का पावर 5 और कोस ऑफ माइनस एक्स का पावर 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव बाहर, माइनस साइन एक्स का पावर 5, और यहाँ एंगल में क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, कोस एक्स का पावर 4। तो ये आएगा माइनस साइन का पावर 5x कोस का पावर 4x। ये क्या था हमारे पास, फंक्शन ही था, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 32। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x dx। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें ये था 0 टू a f ऑफ x dx, इसके बराबर आ जाता है 0 टू a f ऑफ a प्लस x dx, ना a माइनस आएगा भाई, a माइनस f ऑफ a माइनस x dx। यहाँ तक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आज ही। तो ये i के बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो हम i किसके बराबर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 a माइनस एक्स, a यहाँ क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो x की जगह पर हम रख देंगे पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी ऐसा ही रखेंगे, साइन का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन एक्स बन जाएगा वापस से 0 से पाई बाई 2, नहीं 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, 0 और 180 पे चेंज नहीं होता, 360 पे भी चेंज नहीं होता। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो ये बन गया ऊपर कोस का पावर 4x, इसका भी क्या बन गया, कोस का पावर 4x, और इसका क्या बन जाएगा, साइन का पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो ये भी i के बराबर था और ये भी i के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 2y किसके बराबर हो जाएगा, देखो 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x dx, प्लस दूसरा है 0 से पाई बाई 2 कोस का पावर 4x डिवाइडेड बाई कोस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x dx। अब देखो नीचे दोनों में सेम है, dx भी सेम है, लिमिट भी सेम है, तो ये ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ऊपर वाले दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x, ऐसे ही नीचे आ जाएगा साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x dx। कट गया, तो 2y किसके बराबर आ गया, 0 से पाई बाई 2 1 dx। तो 2i किसके बराबर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर आ जाएगा, पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 पुट करोगे तो 0, और i किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड अगर डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33। देखो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। तो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस एक्स। तो अब कोस एक्स ऊपर चला जाएगा तो आई किसके बराबर आ गया यहाँ से हमारे पास, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब वही लास्ट क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट कोस, ऊपर बोलो दोनों को जोड़ दो, यहाँ ए टू बी है तो a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इन दोनों लिमिट को जोड़कर माइनस एक्स पुट करना है। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे कोस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम ले लिया हमने 6, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6 कट गया पाई बाई 2। तो साइन कोस 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन अंडर रूट साइन एक्स, लिमिट वही है पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। तो अब देखो इन दोनों को ऐड कर दे, इसको और इसको, एल नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है तो नोमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2i किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ऐसे ही नीचे आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट। तो यहाँ आ गया 2i बराबर है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक, तो पुट कर दो। तो 2i बराबर है पहले तो अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 6, तो यहाँ आ जाएगा 2i बराबर है पाई बाई 6 और i किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 12, i बराबर है पाई बाई 12। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो हम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आई के बराबर है। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर आएगा, 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स, याद तक आगे समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो 2i हो गया, यहाँ है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या है 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 0 से पाई बाई 2
log sin x प्लस log cos x। अभी हम यहाँ पर अपनी मर्जी से क्या कर देते हैं, log 2 को हमने ऐड कर दिया और log 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। लोगरिथम ऑफ a प्लस लोगरिथम ऑफ b किसके बराबर आ जाते हैं, लोगरिथम ऑफ ए बी। और लोगरिथम ऑफ a प्लस लोगरिथम ऑफ b प्लस लोगरिथम ऑफ c किसके बराबर आ जाते हैं, लोगरिथम ऑफ ए बी सी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को अलग कर दो। ये आएगा 0 से पाई बाई 2 log 2 sin x cos x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है यहाँ तक। ये किसके बराबर आ गया, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, 2x को t पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 dx किसके बराबर आ जाएगा, dt की, और dx किसके बराबर आ जाएगा 1/2 dt की। तो 1/2 dx बराबर आ गया dt की, ये होगा sin t log sin t। ठीक हो गया, 0 पुट करेंगे तो 0 और पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई। याद आ गया समझ में, लिमिट चेंज होगी, ये आएगा log sin t माइनस log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2, 0 पुट करोगे तो 0। ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसको देखो आगे कैसे सोल्व करना है। एक हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था 0 से 2a जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन पाई माइनस टी किसके बराबर आ जाएगा, साइन टी के। तो ये फॉर्मूला ठीक लगेगा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट को हम आधा कर देंगे, यहाँ आ गया log साइन टी माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक हो गया यहाँ तक, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास dt था। चेंज कर दो इसको, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हम, log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। दूसरी साइड था हमारे पास 2i, ये भी क्या बन गया हमारे पास, जो क्वेश्चन में था i, देखो ये सेम है। तो 2i बराबर है i माइनस पाई बाई 2 log 2। इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, i बराबर है माइनस पाई बाई 2 log 2। i हमने निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था, कितना आएगा पाई बाई 2 log 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।